Hello everyone, welcome to the class. Today we study about science part 2 lesson 3rd. इसमें आज पेज नंबर 31 से रीड करेंगे सीयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ऊन की कतरन एवं प्रसंस्करण। सीयरिंग कतरन यानी बालों की कटाई। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड सीयरिंग। वह प्रक्रिया जिसमें जानवरों से बालों को हटाया जाता है एवं इकट्ठा किया जाता है उसे बाल काटना कहते हैं। दिस इज डन विदाउट हार्मिंग द एनिमल बाय यूजिंग शीयरिंग टूल। यह प्रक्रिया यानी जो कतरन की प्रक्रिया होती है ये जानवर को बिना नुकसान पहुंचाए की जाती है और इसमें शीयरिंग टूल का यानी जो बाल काटने वाले औजार होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। दीज टूल्स आर सिमिलर टू द कॉमन शेविंग मशीन्स यूज बाय बार्बर्स। और यह जो औजार्स होते हैं ये औजार लगभग नाइयों द्वारा जो मशीन यूज की जाती हैं यानी जो मशीनों का यूज नाई करते हैं उन्हीं जैसी ये मशीन भी होती हैं। शीयरिंग इज यूजली डन ड्यूरिंग समर सीजन। बालों को अधिकतर गर्मी के मौसम में काटा जाता है। दिस अलाउ एनिमल टू ग्रो बैक हाफ बाय द टाइम विंटर अराइव। जिससे क्या होता है कि सर्दी आने तक उनके बाल जो होते हैं दोबारा से आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस बाय वन शीप वेरीज फ्रॉम 1 to 3 किलोग्राम। एक शीप से एक भेड़ से लगभग 1 से 3 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद स्कोरिंग। वूल ऑब्टेन आफ्टर शीयरिंग ऑफ शीप इज कॉल्ड रॉ और ग्रीस वूल। परिमार्जन। भेड़ के बाल काटने के बाद जो ऊन प्राप्त होती है वह उसको कच्चा या ग्रीस वूल कहा जाता है। इट कंटेन डस्ट एंड डर्ट। इसमें क्या होता है धूल और गंदगी होती है। रिक्वायर थ्रो क्लीनिंग जिसको साफ करने की आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको स्कोरिंग कहा जाता है। दिस मेक द वूल सुटेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। ऐसा करने से जो वूल होती है वह क्या होता है कि वह कपड़े बनाने के लिए सूटेबल हो जाती है। स्कोरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द सोन वूल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। स्कोरिंग में क्या होता है वूल को जो वूल काटी जाती है उसको गर्म पानी में धोना और डिटर्जेंट में धोना एंड देन ड्राइंग और फिर सुखाना शामिल होता है। इसके बाद सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। आफ्टर स्कोरिंग सम वूल गेट डैमेज। द डैमेज ऑफ inferior wool is carefully removed. This process is called sorting. परिमार्जन के बाद कुछ ऊन खराब हो जाती है तो क्षतिग्रस्त ऊन को या अबर को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इस प्रक्रिया को सॉर्टिंग यानी छटाई कहा जाता है। द वूल आल्सो सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ कलर एंड टेक्सचर। ऊन को रेशों की लंबाई रंग और बनावट के आधार पर भी छांटा जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रेडिंग कहा जाता है। द प्राइस ऑफ द वूल इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेड ऑफ द वूल। ऊन का जो प्राइस होता है जो दाम होता है वो उसकी ग्रेड से तय किया जाता है। द फाइन वूल प्राइस्ड हाइक। जो हल्की ऊन होती है उसका जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि फाइन वुड इज यूज्ड टू मेक लाइट वेट टेक्सटाइल। क्योंकि हल्के वजन के कपड़े बनाने में
फाइन वूल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कार्डिंग। बिफोर वूल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक इट इज स्ट्रेटेंड एंड क्लीन्ड। द टेंगल्ड फाइबर आर सेपरेटेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस फाइबर्स। कपड़े बनाने से पहले ऊन का प्रयोग करने से पहले इसको सीधा और साफ किया जाता है। द टेंगल फाइबर आर सेपरेटेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस फाइबर। उलझे हुए रेशों को अलग करके निरंतर रेशे बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड कार्डिंग। इस प्रक्रिया को कार्डिंग कहा जाता है। इन कार्डिंग द वूल फाइबर आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेटन द फाइबर। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो वूल फाइबर होती है उसको मेटल टीथ से गुजरना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, जो रेशे होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। द वुलन फाइबर आर गिव डिफरेंट कलर यूजिंग डाई और केमिकल। ऊनी वस्त्रों को डाई करके और केमिकल द्वारा विभिन्न रंग जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। अब स्पिनिंग एंड वीविंग, कताई और बुनाई। कार्डेड वूल इज देन स्ट्रेट एंड ट्विस्टेड इनटू अ थिन यार्न। कार्डेड वूल के बाद क्या होता है, यह एक पतले धागे में मुड़ जाता है। दीज थिन यार्न आर स्पन एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। इन पतले धागों को काटा जाता है और सूत का एक ही प्रकार का कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वूलन यार्न इज वोवन or knitted into fabric which is then used to make finished products such as cloth and bags। ऊनी धागे को बुना जाता है और फिर कपड़े और बैग जैसे उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ वूल्स। प्रॉपर्टी दी गई है वूल्स की। पहला है ड्यूरेबिलिटी। इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में, वूल इज अ हार्ड फाइबर दैट रिटेन इट्स नाइस अपीयरेंस फॉर लॉन्ग टाइम। वूल एक कठोर रेशा माना जाता है जो कि लंबे समय तक चलता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, नमी को सोखना। एज अ फैब्रिक वूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी एंड रिटेन इट इनसाइड इट फाइबर। एक कपड़े के रूप में ऊन क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है और अपने रेशों में ही अंदर रखता है। दिस हेल्प अस टू होल्ड बॉडी हीट। इससे क्या होता है, इससे बॉडी को गर्म रखने में मदद मिलती है। वूलन गारमेंट आल्सो जनरेट हीट फ्रॉम द मॉइस्चर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वातावरण से नमी को लेकर भी ये शरीर को क्या करते हैं, गर्म बनाए रखने के लिए उपयोग में होते हैं। इसके बाद डाई एबिलिटी। वूल कैन बी कलर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई। वूल को विभिन्न प्रकार की डाई या रंगों में रंगा जा सकता है। रेजिस्टेंस टू फायर, आग का प्रतिरोध। वूलन वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वूल इज डेट इट डज नॉट बर्न ईजिली। ऊन के गुणों में से एक गुण यह है कि यह आसानी से जलता नहीं है। व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम इट विल स्मोल्डर इंस्टेड। जब यह ज़्यादा फ्लेम में संपर्क में आता है तो यह सिकुड़ जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर। वूल इज कंपोज ऑफ नेचुरल प्रोटीन विच आर बायोडिग्रेडेबल। रासायनिक संरचना। ऊन जो होते हैं प्राकृतिक प्रोटीन से बने होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इंसुलेटिंग नेचर। वूल डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट वेरी इजीली। ऊन अपने माध्यम से गर्मी को आसानी से स्थानांतरित नहीं होने देता है। इनके बीच में जो गैप होता है उसमें नमी बरकरार रहती है। इसके बाद क्वालिटी ऑफ वूल। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड बाय द वूल लेंथ, डायमीटर, इलास्टिसिटी, स्ट्रैंड, ड्यूरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एज एन इंसुलेटर एंड इट्स एबिलिटी टू टेक अप कलरिंग डाइस। ऊन की गुणवत्ता को ऊन की लंबाई, व्यास, लोच, शक्ति, ड्यूरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस और इंसुलेटर के रूप में और रंगों की रंगने की इसकी क्षमता से आंका जा सकता है। इसके बाद सिल्क यानी रेशम। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त एक पशु रेशा है, यानी पशु फाइबर होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज कोकून आर अनबाउंडेड केयरफुली टू मेक लॉन्ग थ्रेड।
बड़ी संख्या में इन कोकून को धागा बनाने के लिए या लंबा धागा बनाने के लिए सावधानीपूर्वक खोला जाता है। दीज थ्रेड आर स्पन टुगेदर टू मेक देम थिकर एंड देन वूवन टू मेक सिल्क। अब इन धागों को एक साथ मोटाई में काटा जाता है सिल्क यानी रेशम बनाने के लिए। रेजिंग सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। सिल्कवॉर्म को पालना या सिल्क के उत्पादन के लिए सिल्कवॉर्म को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। हिस्ट्री ऑफ सिल्क। रेशम का इतिहास। सिल्क इज अ वैल्यूएबल फैब्रिक दैट सिम्बॉलिसेस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। रेशम जो होता है एक वैल्यूएबल फैब्रिक होता है यानी मूल्यवान कपड़ा होता है जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक है। इन अर्लियर टाइम, पहले के समय में यूज ऑफ सिल्क वार रिजर्व ओनली फॉर किंग एंड मोनार्च। पहले जो होता समय उसमें सिर्फ राजाओं के लिए ही सिल्क का प्रयोग किया जाता था। द रोमन सोल्ड सिल्क फॉर इट्स वेट इन गोल्ड। द चाइनीज हैव बीन यूजिंग सिल्क सिंस द 27th सेंचुरी BC। रोमन सोने के वजन में सिल्क यानी रेशम को बेचा करते थे। चाइनीज 27वीं सेंचुरी से सिल्क का प्रयोग कर रहे हैं। चाइना को ही सिल्क का यानी रेशम का पहला निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। आगे का लेसन पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इतना आपको रीड करना है और फैब्रिक, रेशे और फाइबर्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है।